हेलो बच्चों, तो कैसा आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल MSBT प्रो पे। मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त आदित्य। एंड आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया हो और अपने TY जर्नी डिप्लोमा की स्टार्ट करने वाले हो। मेक श्योर ये वीडियो मैं MSBT डिप्लोमा TY स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बनाने वाला हूँ। आपको पूरे TY जर्नी में कौन कौन से फेजेस से गुजरना पड़ेगा, आपको क्या क्या टिप्स मैं अभी देने वाला हूँ वो आपको अप्लाई करने हैं अपने जर्नी में, जो कि मैंने अपने जर्नी के वक्त सीखा था। जो लर्निंग्स मैंने सीखी थी वो मैं आज आपको दूंगा। एंड बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ। एंड आप सभी को एंड में एक गुड न्यूज़ भी मैं देने वाला हूँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट होने वाली है। सो बी विद मी एंड पूरे वीडियो को बहुत ही फोकस से देखिए। एंड मैं अभी आपको कहता हूँ स्क्रीनशॉट्स वगैरह मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। एक कॉपी लाइए, अपना पेन लाइए और बैठिए, वीडियो पॉज कीजिए, जाइए लेके आइए। ये बहुत ही सीरियस वीडियो होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये आपका आखिरी चांस है, ये आपका लास्ट चांस है। इस TY डिप्लोमा में बहुत ही अच्छे से अच्छा स्कोर करना है आपको। इसकी वजह से आगे आपको पूरी जर्नी, पूरा एडमिशन हो या अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, वो सारी जर्नी स्मूथ जाए और जैसा आप चाहे वैसा ही है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ और फेस बाय फेस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो थोड़ा अनकम्फर्टेबल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि बहुत सीरियस बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। कि जैसे द नेक्स्ट 1 year of your life can completely change where you study, what opportunities you get, and how confident you feel when you look back at your diploma journey. This is your last chance. Take responsibility. Nobody is coming to save you. Nobody will study for you. Nobody will build your career for you. The decisions you make during the 5th and the 6th semester will decide a large part of your future. Yes, my dear friend, this is very serious point. You should pay attention to. तो स्टार्ट करते। पहला फेज जो हमारे पास आने वाला है अपने TY जर्नी में, वो है इंटर्नशिप पीरियड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में कैसे होने वाला है मैं उस हिसाब से बताने वाला हूँ इन जनरलाइज फॉर्म। ओके, सो पहला आपका इंटर्नशिप पीरियड होने वाला है, वो जून से लेके अगस्त मंथ तक होने वाला है। 12 वीक्स की आपकी इंटर्नशिप होती है। एंड इस जर्नी में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो मैं अभी आपको शेयर करूँगा। The most underrated opportunity. This is the most underrated opportunity ever in this TY journey, जो आपके 5th सेमेस्टर के मार्क्स बूस्ट करने में आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स ट्रीट दिस इंटर्नशिप पीरियड एज अ फॉर्मेलिटी। दैट इज़ अ मिस्टेक। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पीरियड्स ऑफ योर डिप्लोमा जर्नी। आपका प्राइमरी गोल्स क्या होना चाहिए इस इंटर्नशिप ड्यूरेशन में? आपको अपने इंटर्नशिप जो भी आप फील्ड में आप कर रहे हो, एटलीस्ट एक तो वैल्यूएबल स्किल आपके पास होनी चाहिए। जिससे कि अगर मैं एंड्रॉयड में कर रहा हूँ इंटर्नशिप, तो मेरे पास जावा की नॉलेज होनी चाहिए, XML की होनी चाहिए, डेटाबेस की होनी चाहिए, फायरबेस हो या MySQL हो गया, जो भी चीज़ हो। आप जो भी फील्ड में इंटर्नशिप करो, आपकी स्किल क्लियर होनी चाहिए, आपको पूरी समझ होनी चाहिए स्किल की, बेस्ड ऑन द वॉट एवर इंडस्ट्री हुआ। एंड जो सजेशन मेजर में आपको देना चाहता हूँ कि आपका मेजर प्रोजेक्ट का पार्ट जो होने वाला है, आई नो कि 5th सेमेस्टर में करिकुलम मैंने खोल के रखा है ये कंप्यूटर ब्रांच के लिए। जस्ट एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 5th सेमेस्टर में आपको सिर्फ प्रोजेक्ट इनिशिएशन है। आई नो प्रोजेक्ट इनिशिएशन मतलब सिर्फ आपका प्रोजेक्ट डिसाइड करना, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वही होता है ऊपर ऊपर का काम। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना मेजर प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट करो, और सिर्फ स्टार्ट नहीं, उससे 70 to 80% फिनिश कर दो। यस, क्योंकि बाद में जो आपको 6th सेमेस्टर में चालू होने वाला है बहुत ही बिजी होने वाला है आपका सेमेस्टर को। इसलिए आप ये 5th सेमेस्टर का ये इंटर्नशिप पीरियड में ही जो स्किल्स आप सीख रहे हो उसी को आप अप्लाई करो। ज़्यादा हाई फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका मेजर प्रोजेक्ट, आपका वर्किंग बहुत ही टॉप नॉच होना चाहिए, प्रोजेक्ट बहुत ही टॉप नॉच होने, दैट्स इट। आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे उसमें भी, एंड आपका टाइम भी बहुत बचेगा जो आप बाद में अपना पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करने वाले हो। और ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बाद में ज़रूर समझेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ 100% भी हो सके तो कर ही लो। प्रोजेक्ट खरीदने के इसमें मत पड़ो, क्योंकि क्या है ना, आपने डिप्लोमा स्किल लर्निंग के लिए लिया है, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए, ना ही कॉपी पेस्ट करने के लिए या फिर पैसे दे के प्रोजेक्ट खरीदने के लिए।
सोचो ना, आपने क्यों 11-12 की जगह डिप्लोमा लिया? कुछ तो स्पेशल करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। कुछ लोगों का ड्रीम होगा कि वो यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिकल लर्निंग लेके नौकरी भी करे। ये सबके हालात एक जैसे नहीं होती। अगर आपको नौकरी नहीं करनी है, आप प्रिविलेज हो कि आप उतना अच्छे से आपका फैमिली बैकग्राउंड है कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, देन आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ से आपको मैक्सिमम जितना आप सीख सकते हो उतना सीखना चाहिए एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 6 सेमेस्टर जैसे बताया था, इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। 6 सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू 5th सेम, क्योंकि 5th सेम बहुत छोटा ही होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये फेज़ 2 है, बिल्ड योर एकेडमिक फाउंडेशन अर्ली। यहाँ पर आपको फोकस रखना है कि रीड बिफोर एवरीवन एल्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेट अंटिल एग्जाम अप्रोच, डोंट बी वन ऑफ देम। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अरे यार एग्ज़ाम कभी है, सितंबर में ना, ठीक है 1 हफ्ते में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, 1 हफ्ते पहले हो जाएगा। देखो, क्लास टेस्ट अलग बात है, MSBT के थ्योरी एग्ज़ाम्स अलग बात है। आप अगर थोड़ा बहुत देखोगे कि अभी समझो एक स्टूडेंट है जिसने जून से ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया, एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि 1 वीक पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। जब रिज़ल्ट आएगा आप देखोगे कि अरे मुझे भी यूनिट क्लास टेस्ट में 30/30 है, उसको भी 30/30 है, मेरे पढ़ाई जल्दी शुरू करने का फ़ायदा क्या है? मेरे दोस्त, आप किसी भी क्लास टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने MSBT के थ्योरी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, आप अपने करियर के लिए पढ़ रहे हो। आप ये सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कर रहे हो, लाइफ में पढ़ लिख कर काबिल बनने के लिए कर रहे हो। ये TY डिप्लोमा जर्नी में जो भी आपको सब्जेक्ट्स आए नो, आपका एक माइंडसेट होगा कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतना ओल्ड सिलेबस होता है, बट ये आपका बेस तैयार करेगा ना। यही चीज़ें जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें लोग इग्नोर करते हैं, यार इजी है बाद में करेंगे, नहीं। आप जितना जल्दी शुरू करोगे आपको समझेगा कि हाँ बेनिफिट तो है, आपको प्रैक्टिस करने ज़्यादा मिलेगा। आप बहुत मिस्टेक्स अगर कर रहे हो अपने जर्नी में तो आपको सुधारने का भी मौका मिलेगा, जो उस स्टूडेंट के पास नहीं होगा जो 1 वीक पहले या 2 वीक पहले पढ़ाई शुरू करते हैं। बी अर्ली माई फ्रेंड, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप दूसरों के लाइफ में क्या ज़्यादा है देखो ही मत। और आपका इंटर्नशिप पीरियड में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका हर एक यूनिट है सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ना शुरू करो, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होते हैं। जैसे कि अब मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा किसी पब्लिकेशन में, बट मैंने अपनी जर्नी में निराली प्रकाशन जो पब्लिकेशन है उसको बहुत रेफ़र किया था एंड जनरलाइज फॉर्म में होता है, अच्छा होता है। आप उसको कंसेप्ट समझने के लिए एक देख सकते हो अच्छे से, एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं उसमें अवेलेबल होते हैं, एज वेल एज जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो भी वो लोग देते हैं, तो बहुत ही यूज़फुल है अकॉर्डिंग टू मी। एंड अभी मार्केट में आपको नए बुक्स भी मिलेंगे एंड एज वेल एज सेकेंड हैंड भी मिलेंगे, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सेकेंड हैंड भी आप ले सकते हैं, आपके पैसे भी बचेंगे और इतना कुछ चेंज भी नहीं होता मेजर, जस्ट क्वेश्चन एडअप होते हैं नए एंड बाकी अंदर का कंटेंट सेम ही होता है। तो आपके ऊपर है, इट्स ऑन यू, कौन सा भी कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अभी जाके लो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो ख़त्म करो और जाके वो बुक्स लो और पढ़ना चालू करो जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। सीरियसली लो इस बात को, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेने। सारे बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने हैं इन 3 महीनों में। आपको पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी है, क्या क्या होने वाला है, और आपको किस हिसाब से उनको पढ़ना है या रिवाइज़ करना आपको पता है। रिकमेंडेड अप्रोच क्या है कि आप पहले एक बार रीडिंग करिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर एक बार और रीडिंग करिए कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, और बाकी थर्ड बार आप कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स को ये करना ही है रिवीजन एंड रिटेंशन के लिए। एंड आप अपने बहुत स्टडी टेक्निक्स भी है फॉलो कर सकते हैं, जैसे एक्टिव रिकॉल हो गया, माइंड मैपिंग हो गया, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया, ये आप चालू करिए। आप छोटे मोटे टेक्निक्स आप अप्लाई करना शुरू कीजिए। और मैं कहूँगा कि आपको जो दिन का स्टार्ट होता है, जो सुबह का पार्ट होता है, 4 बजे हो गया, 5 बजे उठना आप शुरू कर दो। दिस इज़ द फैक्ट माई ब्रदर, कि आप जितना जल्दी उठोगे और जितना अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करोगे,
सुबह का टाइम जितना अच्छे से यूटिलाइज करोगे उतना ही आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होने लगेंगी। आई नो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, बट मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपका वेकेशन भी चल रहे होंगे तो आप बहुत ही अच्छे से पीसफुली इस सबको सुनिए और कहीं पर नोट डाउन करके रखें। बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट्स मत लीजिए, स्क्रीनशॉट कभी भी आप ओपन नहीं करने वाले हो, आपकी फ़ोटो गैलरी में ऐसे ही पड़ रहने वाला है, ठीक है। सीरियस लीजिए इस बात को। तो नेक्स्ट है हमारा फेज 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ 5th सेमेस्टर। वाई 5th सेमेस्टर इज क्रिटिकल, मैं क्यों आपको इतना ज़ोर लगाने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपका 5th सेमेस्टर शुरू कब और ख़त्म कब होगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। आपका टाइमलाइन क्या होने वाला है, जून टू अगस्त आपकी इंटर्नशिप होने वाली है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको वेस्ट करते हैं, बट आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। एंड जो सितंबर टू नवंबर है जो आपका एक्चुअल सेमेस्टर होता है, हाँ दिसंबर तक एग्ज़ाम एक्सटेंड होती है, बट मैं नवंबर ही पकड़ रहा हूँ यहाँ पे इफ़ेक्टिवली पढ़ाई करने के हिसाब से। बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, तो आप इस पर डिपेंड ही मत रहो ना। क्या पता आपको क्या सिचुएशन आ जाए, आप इस लाइफ को, आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। मैं अपने भी एग्जाम्पल शेयर करने वाला हूँ बाद में। तो आप यहाँ पर भी पढ़ना चालू कीजिए। सपोज़ यहाँ पर आपने अपना पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, 3 सब्जेक्ट है सपोज़ आपको 5 यूनिट हर एक सब्जेक्ट के आपने बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं, रिविज़न भी आपका अच्छा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, तो ना आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, एक आपका इनर ड्राइव होता है, एक कंसिस्टेंसी आप में डेवलप होती है। तो आप वही फ्लो यहाँ पर 5th जो अपना सेमेस्टर है उसमें सितंबर टू नवंबर फेज़ में आप कर सकते हैं, कंटिन्यू अपना फ्लो कर सकते हो। क्योंकि इन 3-4 महीनों में आपको क्लास टेस्ट 1 देनी है, क्लास टेस्ट 2 देनी है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी देनी है, वाइवा एग्ज़ाम्स भी देने हैं, आपको असाइनमेंट्स, माइक्रो प्रोजेक्ट सब करना है, एंड आपका थ्योरी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं माय फ्रेंड। एंड आपका जो यहाँ पर 5th सेमेस्टर ना, वहाँ पर देखो आपको सेमिनार वाला भी सब्जेक्ट है, आपको सेमिनार के लिए प्रिपेयर भी करना है, उसके लिए पीपीटीज बनानी है, आपने ग्रुप्स वाइज या इंडिविजुअल, बहुत कॉलेज में अलग अलग होता है। आई डोंट नो आपके कॉलेज में क्या है, बट मैं एक जनरलाइज फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। इंटर्नशिप में भी कुछ लोगों का जल्दी एग्ज़ाम होता है, उनको पीपीटी बनाने बोलते हैं, बाद में टर्म वर्क होता है लाइक माइक्रो प्रोजेक्ट से, या फिर देन प्रैक्टिकल्स आपको अटेंड करने होते हैं, उनको टाइम टू टाइम कंप्लीट करके सबमिट करना होता है, आपकी क्लास टेस्ट है, प्रिपरेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना अपनी जर्नी शुरू करो। बाद में ट्रस्ट में आप मुझे थैंक्स कहोगे, बहुत ही रिलैक्स रहोगे, आप टेंशन फ्री रहोगे एंड अपनी जर्नी इन्जॉय करोगे। आपको स्ट्रगल ऑफ कोर्स होता है, बट अगर आप इस जर्नी में भी इन्जॉय कर रहे हो माय फ्रेंड, यू आर फार अहेड ऑफ एवरीवन, बिलीव मी। आप खुद पे ध्यान दो, खुद के काम पे ध्यान दो, दूसरा वर्ल्ड में क्या चल रहा है कुछ भी मत फोकस करो। अपना फ्रेंड कहाँ पर घूमने जा रहा है, वर्ल्ड में कौन सी क्या क्या चीज़ें हो रही है, इंटरेस्टिंग चीज़ें, GTA 6 आ रहा है, या फिर कोई नया चीज़ आप शुरू हुई है, नई मूवी आ रही है, आपका फेवरेट सुपरस्टार की, जो भी हो सब छोड़ दो। कुछ भी आपको काम नहीं आने वाला है अपनी जर्नी में। सिर्फ आपका स्टडी मेथड और आपका डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी ही आपके काम आने वाला, आपका हार्डवर्क ही आपके काम आने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जो पेपर्स अपने होने वाले हैं 5th सेमेस्टर में, ये सारे ट्रेडिशनल थ्योरी पेपर्स ही होने वाले हैं। ऑनलाइन पेपर्स आपको नहीं है मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस को। इवोल्यूशन पैटर्न प्रेडिक्टेबली बहुत होता है, सेम ही होता है जो अपने प्रीवियस ईयर से आप देखते आ रहे हो। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो, या फिर मैं भी आपको आगे बहुत से वीडियोस में बताने वाला हूँ। वो भी लाइक आपके पास ये 5th सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा चांस होता है स्कोर मैक्सिमम करने का, अपना स्कोर बढ़ाने का। अपने पूरे डिप्लोमा जर्नी में आपने जितना स्कोर ना किया हो, जितना आप अप करोगे 5th सेमेस्टर, तो आपका ऑनलाइन सब्जेक्ट्स भी होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि इसमें स्कोर करना कितना डिफ़िकल्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, बट मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो मैंने अपने लाइफ में जब 6th सेमेस्टर अपना दिया था डिप्लोमा में, तब मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी, वो मैंने अप्लाई की थी, और कुछ चीज़ें मैंने नहीं भी की थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी जर्नी में वो प्रॉब्लम्स ना आए और आप बहुत ही अच्छे से स्मूथली अपनी जर्नी आगे ले जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फेज़ 4, दैट इज़ मैक्सिमाइज योर 5th सेमेस्टर स्कोर। यही मैं आपको 10 टाइम्स बता रहा हूँ इस वीडियो में, आई नो, बट ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ईच एंड एवरी मार्क दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अ डिफरेंस ऑफ
5 to 10 मार्क्स कैन अफेक्ट योर फाइनल परसेंटेज। यस, एक मार्क्स से भी पॉइंट से भी आपका 0 पॉइंट से भी आपका मेरिट लिस्ट में आपका रैंक डिफर होता है माय फ्रेंड। एक ही परसेंटेज में आपके हज़ारों बच्चे भी आ सकते हैं। यस, इट्स फैक्ट। काम करना शुरू करो। जो भी आपने स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो अभी, लाइक क्लासेस अटेंड करना हो, टर्म वर्क टाइम टू टाइम, मैं तो बोलता हूँ जब भी आपको मिले टर्म वर्क, टीचर ने आज कुछ आपको टर्म वर्क असाइन किया, घर जाओ या फिर कॉलेज में बैठो लाइब्रेरी में, कंप्लीट करो फिर ही घर जाओ। बस मैं भी यही स्टडी अप्रोच फॉलो करता था जो मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ। और मैंने नोटिस करता था कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सबमिशन के एक दिन पहले बैठते थे, सब करते थे, क्योंकि वो लोग बीच बीच में बहुत ही ब्रेक्स लिया करते थे, कहीं घूमने जाते थे, बहुत कुछ करते थे। एंड मैं वो सब सेक्रीफाइस करके सिर्फ अपने TY डिप्लोमा जर्नी में ही फोकस रहता था। मैंने बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस की, लाइक मैं बता रहा हूँ कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें मुझे पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता था, लाइक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन और हैकेथॉन से बाकी के कॉम्पिटिशन छोटे मोटे, कहीं घूमने जाना हो, बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस आपको करनी ही पड़ती है, क्योंकि डिसिप्लिन कंपाउंड्स ओवर टाइम में ब्रदर। आप अगर अभी कुछ सेक्रीफाइस करो, आगे आपको बहुत ही कुछ अच्छा मिलेगा। ट्रस्ट मी, बिलीव योर सेल्फ एंड बिलीव ऑन योर स्टडी। इस वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। एंड रिमेंबर, हाई स्कोर्स आर नॉट अचीव्ड इन द लास्ट वीक, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, दे आर अचीव्ड थ्रू डेली कंसिस्टेंसी। आपको हर एक दिन, हर एक और आपका बहुत ही अच्छे से स्पेंड करना है, अपने पढ़ाई के लिए ही स्पेंड करना है। आई नो थोड़ा टफ लग सकता है स्टार्टिंग में, बट एक बार आपको हैबिट बन गई, एक बार आपका वो डोपामिन स्ट्राइक होने लगा, फालतू के शॉर्ट्स या फिर रील्स देखने से अच्छा आप इनमें टाइम इन्वेस्ट करो, ट्रस्ट में आप बहुत ही आगे जाओगे, बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी होगी और मोस्ट स्पेसिफिकली आप इन्जॉय करोगे हर एक पार्ट को। बाद में आप जहाँ घूमने जाना जा सकते, जो भी आपको मज़ा करना है कर सकते हैं, बट ये TY डिप्लोमा आपके लाइफ में आखिरी बार आने वाला है, पहली और आखिरी बार। इस चांस को मिस मत करना, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको बाद में जहाँ घूमना है घूमिए, पूरा आपको 3-4 महीना 6 सेमेस्टर के बाद छुट्टी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। जो भी आपने मिस किया था इस फेज़ में आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वही किया है। यस, एंड मुझे कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं हुआ। आपको ये सोचना ही नहीं है यार मैं बहुत पीछे पड़ जाऊंगा बाकी ये लोगों, तो सब लाइफ के पर्सपेक्टिव से बता रहे हो। वो लोग बहुत ये सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारे अपने लाइफ में फ़न करेंगे, कोई अपना स्टोरी डालेगा, रील्स डालेगा, सब लाइफ चालू रहते हैं। आप बस कंपेयर मत करो, क्योंकि आप अपनी जर्नी के लिए कर रहे हो जो अच्छा जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो आपको करनी है यहाँ पर, उस पर फोकस दो, बाकी वर्ल्ड में क्या चले बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। तो नेक्स्ट है हमारा फेज़ 5 जो है मिड सेम ब्रेक आफ्टर 5th सेमेस्टर। कुछ लोगों को 2 वीक्स होता है, 3 वीक्स होता है, कितना भी होता है, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा होता है, बट आपको इसको भी वाइजली यूटिलाइज करना है। ये भी बहुत क्रूशियल पीरियड है आपके 6th सेमेस्टर के। जैसे 5th सेमेस्टर में मैंने आपके लिए इंटर्नशिप पीरियड बताया था, क्रिटिकल है, वैसे 6th सेमेस्टर में आपको ये उसके पहले जो मिड सेम ब्रेक होता है वो आपको यूज़ करना है। हाँ, छोटा मोटा कुछ लोगों को लगता है कि घूमने जा सकते हैं थोड़ा बहुत 1-2 दिन, आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। बट मैंने जो अपना लाइफ में किया था डिप्लोमा के वक्त, तो मैं आपको बताऊँ मैं कहीं भी नहीं जाता पूरा साल, सेम ब्रेक हो, वीकेंड हो या और कुछ भी फेस्टिवल हो, मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेलिब्रेट ही नहीं करता था, अपने ही काम में लगा रहता था। क्योंकि मैं भी MSBT के अंडर ही था, जो मेरा कॉलेज था MSBT के अंडर ही। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा जो ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं उनको एक हायर अपर हैंड होता है हमेशा, वो लोग हमेशा ज़्यादा ही स्कोर करते हैं। एंड जो MSBT के हमारे कॉलेजेस होते हैं उनमें मेरे साथ भी वही होता है, इंटरनल्स कुछ सही नहीं दिए थे इतने, एंड मुझे भी अपने सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करना पड़ता था स्कोर करने के लिए। तो मैं भी उस सब चीज़ों से जा चुका हूँ। आई नो ये कितना हार्ड होता है, इवन आपको 95 लाने के लिए भी पूरा इससे भी ज़्यादा शायद पढ़ाई करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ। बहुत डेडिकेशनली आपको ये चीज़ लेनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तभी आप 95 या उससे आप वो ला सकते हो। बस इट्स दैट डिफ़िकल्ट। मैंने भी वो जर्नी फेस की, मैंने भी वो सारे एग्ज़ाम्स दिए, सो आई नो इट, एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है।
जो आपका मिड सेम ब्रेक होगा बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने की आधे लोग इसमें सेलिब्रेट करेंगे। कुछ स्टूडेंट से प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड जो प्रिपेयर करते हैं वही जीतेंगे एट द एंड। आपको इस जर्नी में 15-20 दिन का जो होने वाला है छुट्टी का पीरियड, तो क्या करना है मैं बताता हूँ। जो आपका ऑनलाइन सब्जेक्ट है उसका लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है। जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है 6th सेमेस्टर में, ये कंप्यूटर ब्रांच के लिए बता रहा हूँ। आपका ये मैनेजमेंट ऑल ब्रांचेस के लिए कॉमन होने वाला है। नेक्स्ट है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स। इन दोनों का लैब मैनुअल ना आपका अवेलेबल हो गया आपके साइट पे। आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आपको नहीं मिल रहा तो आप बताइए, मैं आपको लिंक्स भी दे दूँगा या फिर कैसे एक्सेस करना है वो बता दूँगा। ये जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, उसके मैनुअल आपको बहुत ही थरोली पढ़ने हैं। इस पूरे 15-20 दिनों में आपको हर एक यूनिट इसका बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसमें 5 यूनिट है, इसमें 5 यूनिट है, हर एक यूनिट आपको पढ़ना है। उसके एंड में आपको MCQs दिए होते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। एंड मेरे पास कुछ MSBT ओरिएंटेड MCQs भी है। आप अगर वो चाहिए तो आपको कमेंट कर देना, मैं वो भी आपके लिए अवेलेबल करा दूँगा। एंड मैं एक टिक बताता हूँ आपके लिए कि आप एक चैप्टर समझो पढ़ रहे हो, उसको सिर्फ पढ़ो मत, ऊपर से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। एक स्केल लो, एक पेंसिल लो, और जो आप लाइन पढ़ रहे हो उसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये डेट इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करो। किसी पर्सन का नाम दिया है उसको अंडरलाइन करो, कोई कोड दिया हो उसको अंडरलाइन करो। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उसमें कोई कीवर्ड दिया हो, क्योंकि वो कीवर्ड वाइज आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने। आई नो आप एक माइंड में फियर होगा आपका कि यार मैंने पिछले कुछ सालों में जो भी ऑनलाइन सब्जेक्ट्स थे उनमें बहुत कम स्कोर था। आई नो मुझे भी था, बट मैंने कुछ टेक्निक्स अप्लाई किए जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बेनिफिट हुआ है। आई नो मैंने भी कुछ पॉइंट्स मिस किए थे इस टाइम, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जो आपके 15-20 दिन है उसी में आप सारे 10 के 10 यूनिट इसके पूरे पढ़ लो, कंबाइन में बता रहा हूँ। एंड लिख के भी प्रैक्टिस करो। यस ये मैंने मिस किया था, पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा समझो, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि आप कीवर्ड अंडरलाइन कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो। बाद में आपने फिर 2-3 बार रिवाइज़ किया, जैसे आपको रिवाइज़ करना है, ये मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। उसके बाद पूरा यूनिट हो गया आपका। आपके जो एक्टिव रिकॉल स्टडी टेक्निक है बहुत ही बेनिफिशियल है। आप क्या करो कि यूनिट पढ़ के हो गया, बंद करो बुक, एक ब्लैंक पेपर लो, पेन लो, जितना भी आपको याद आ रहा है उस पूरे यूनिट में लिख दो। नो मैटर वो किस लाइक सीक्वेंस में सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, डजेंट मैटर। आई नो थोड़ा डर लगेगा आपको, याद रहे या ना रहे आपको लगता है, बट ट्रस्ट नहीं, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं, उन्हें फोर्स करता है कि सोचने के लिए, कि आपको हर एक पार्ट जो आपने पढ़ा है वो आपको पूरा दिमाग में छप जाए, पेज बाय पेज, किस पेज पे क्या पार्ट है वो पूरा छपना चाहिए आपका। यस दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड स्पेशली ये इमर्जिंग ट्रेंड्स है ना, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भी आपका लर्निंग मटेरियल है उसमें से ही आपको पूछा जाता है। एंड जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो निराली प्रकाशन है ना, वो भी आप उतनी ही थरोली पढ़े जितना आप लर्निंग मटेरियल पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है MSBT के एग्ज़ाम में, उसमें आपको 40 to 50 मार्क्स लर्निंग मटेरियल से ही आने वाला है मैनेजमेंट में। बट जो थोड़ा बहुत बाहर का पार्ट होता है लाइक 20 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का, डिफ़र करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि सबको अलग अलग सेट होता है एग्ज़ाम के टाइम में। सो आपको बाहर की चीज़ें भी बहुत पूछने वाले। यस मार्क माई वर्ड्स, ये मैंने अपने एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस किया है कि आपको सिर्फ 40 to 50 मार्क्स का होता है मैनुअल के अकॉर्डिंग, लर्निंग मटेरियल के अकॉर्डिंग। एंड बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, इवन मैंने खुद का भी एक्सपीरियंस किया है, बाहर से भी क्वेश्चंस आते हैं माय फ्रेंड, आपको उसके भी आंसर करने हैं। सो जितनी थोरली आप मैनुअल पढ़ोगे लर्निंग मटेरियल, उतना ही थोरली आपको निराली प्रकाशन भी पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत से चीज़ें हैं जो आपके मैनुअल में नहीं है। यस फॉर मैनेजमेंट सब्जेक्ट आई एम रिकमेंडिंग, एंड फॉर दिस इमर्जिंग ट्रेंड सब्जेक्ट आपका लर्निंग मटेरियल ही सफिशिएंट है। सब आपका लर्निंग मटेरियल से आता है, बस इतना डिफरेंस है कि जो इमर्जिंग ट्रेंड सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है जो आपको अगर जल्दी पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको समझोगे, रिवाइज करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए इन ऑनलाइन सब्जेक्ट्स को क्रैक करना। जैसे कि आपको पता ही है थ्योरी एग्ज़ाम में
टीचर्स को चांस होता है कि आपका 1 मार्क काटे, 2 मार्क काटे हर एक आंसर पे, बट ये ऑनलाइन सब्जेक्ट में आपका हर एक मार्क आपको 70 आउट ऑफ 70, 100 ऑन 100 दिला सकता है। यस, मार्केट आपको इसको चांस मिस ही नहीं करना है, पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है अपने इस वेकेशन को। नोट्स बनाओ, फॉर्मूलाज लिखो, चीज़ें हाईलाइट करो, क्योंकि एंड में आपको ये बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। यस, नाउ फेज 6, रियलिटी ऑफ 6 सेमेस्टर, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो मैं बता रहा हूँ कि आपको फिर 6 सेमेस्टर में मेजर प्रोजेक्ट का भी काम होता है। हाँ, आई नो सबको फॉलो करना नहीं जमेगा मेरा बात, या फिर आप कॉलेज के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो आपको मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे 6 सेमेस्टर में होता है। कैप्शन प्रोजेक्ट आपका 150 मार्क का होने वाला है, 150 मार्क्स का। सो कुछ लोग फॉलो नहीं करते, इस वजह से उनको मेजर प्रोजेक्ट भी ए टाइम पे करना पड़ता है। ब्लैक बुक बनानी है, प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें देन प्रैक्टिकल्स वाइवा आपके कंटिन्यू चालू होते हैं। इंटरनल असेसमेंट, जो क्लास टेस्ट आपके 2 क्लास टेस्ट होते हैं, के थ्योरी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन होता है, ऑनलाइन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होता है। बीच में आपको जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है उसका बीच बीच में आपका सेमिनार्स भी लेना पड़ता है। यस, तो 1-2 सेमिनार शायद करने पड़ते हैं, कॉलेज वाइज डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसके माइक्रो प्रोजेक्ट्स, बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसका टर्म वर्क, प्रैक्टिकल जो भी होता है आपको करना पड़ता है। बहुत चीज़ें होती है 6 सेमेस्टर में। सो आपको अपना वेकेशन ही बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और 6 सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा आपका एक्चुअल सेमेस्टर, तब आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना है। आपको ये कंसिस्टेंट एक स्टडी मेथड फॉलो करनी है, जिससे आप 6 सेमेस्टर आपका स्मूथली बहुत अच्छे से स्पेंड कर सके और आपका पूरा टाइम अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेज 7, जो है ऑनलाइन पेपर्स के बारे में। द हिडन चैलेंज, एवरीवन नॉट अंडरस्टैंड दिस चैलेंज। बहुत लेट आपको रियलाइज़ होता है एंड में, क्योंकि बहुत से लोग ना इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इसमें थ्योरी सब्जेक्ट जितनी मेहनत नहीं होती, लाइक डायग्राम्स याद करना हो, पूरा वर्ड टू वर्ड आपके कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना हो, ये सब यहाँ पर नहीं होता। आपको कीवर्ड वाइज स्टडी करनी होती है, आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। डायग्राम्स नहीं आते एग्ज़ाम में, यस ऑफकोर्स सबको बताया वही, इसलिए सब लोग ना इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट मैं बताता हूँ कि आप पहले इसी सब्जेक्ट को पूरा कर दो। वेकेशन में आपको ना यही सब्जेक्ट आप पूरा कर दो दोनों। जिन लोगों को 2 सब्जेक्ट है MCQ, कुछ लोगों को 1 ही है, जितना भी आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो, कंप्लीट कर दो। आपके लिए सब लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है, आपके जो पब्लिकेशंस के बुक है वो भी अवेलेबल है सेकेंड हैंड में, या फिर नए फ्रेश बुक्स भी अवेलेबल, कुछ भी हो आपको करके ही निकालना है ये वेकेशन में ऑनलाइन सब्जेक्ट्स पूरा। जैसे कि मैंने बताया था, आपको 2 होते पेपर्स, कुछ लोगों को ऑनलाइन वाले, कुछ लोगों को 1 होते हैं। जितने भी होंगे आपको बहुत ही फोकस से पढ़ना है, वरना ये एक मेजर रीज़न होगा आपके 6 सेमेस्टर के परसेंटेज ड्रॉप में, जो आपका एवरेज परसेंटेज को भी अफेक्ट करेगा एंड ओवरऑल आपके एडमिशन में भी ये अफेक्ट करने वाला है। तो डोंट टेक इट लाइटली माय डियर, बहुत ही मेहनत करो इस पेपर में भी, जितना आप थ्योरी के लिए पढ़ने वाले हो। और सबसे पहले इन ऑनलाइन सब्जेक्ट्स को पढ़ के ख़त्म करो, बाद में आपका सिर्फ रिविज़न एंड मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस जो मैं आपके लिए भी लाने वाला हूँ वो आपको करते बैठना है। ठीक है, रिलैक्स एंड बी फोकस्ड। लिखते जाओ आप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग लिखते जा रहे हो, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, सब लिख के निकालो, क्योंकि जो आप लिखते हो वो आप 100% वो करोगे। एंड किसी को भी अपना प्लान शेयर मत करना। आप अपना समझो कोई भी काम करने वाले हो, कल में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ाई करने वाले हो, तो आप बिल्कुल भी मत बताओ किसी को कि अरे यार मैंने पढ़ाई ना चालू कर दी है, मैं ना अपने इंटर्नशिप के साथ ये सारी चीज़ें भी करता हूँ, मत बताओ। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आपको कभी भी कंप्लीट नहीं होने, जो आप पहले बता रहे हो बाद में करो, क्योंकि वो ना आप लोगों को, जिन लोगों को भी बता रहे हो आप, वो लोग ना आपको अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाह आप जल्दी चालू कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ना आपको एक डोपामाइन स्ट्राइक मिलता है एंड आपका प्रोक्रास्टिनेशन फिर चालू होता है। फिर आपको ना एक प्लेजर मिलता है कि अरे मेरा तो हो गया, मेरा फ्रेंड ने मेरे को इतना अच्छा तारीफ़ की है, मेरे कोई भी रिलेटिव हो या मॉम डैड हो, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है कि मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। फिर आपने प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू करेगा। यस, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आपको किसी को भी नहीं बताना है ये आपका प्लान जो भी होने वाला है, आप खुद की दुनिया में ही बिजी रहो। यस, आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आपके नोट्स के लिए या फिर आपके स्टडी के लिए। आप सिर्फ खुद पर डिपेंड रहोगे, खुद के टाइम पर डिपेंड रहोगे। दैट्स इट। द फेज 8 इज़ पावर ऑफ रिविजन।
जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका रिवीजन साइकिल है उसमें आपको लर्न करना है, रिवाइज करना है, वापस एक बार रिवाइज करना है, एग्ज़ाम ना हो फिर भी रिवाइज करना है, एग्ज़ाम के पहले भी आपको रिवाइज करना है, आपको रिवाइज करते ही जाना है। एंड रिवाइज करना यानी सेम मटेरियल को बार बार पढ़ना नहीं होता। रिवाइज करना या फिर मतलब आपके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, या फिर जो एक्टिव रिकॉल टेक्निक होती है उसको करना। एक्टिव रिकॉल करते हो आप देखो कि अरे यार मुझे ना कुछ कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ कुछ मुझे पॉइंट्स लिखने नहीं आ रहे, तो दैट्स द गैप। यस, दैट्स द गैप। आपको फिर से वहाँ पर जाना है, बुक खोलनी है, आपको जो याद नहीं आया वो आपको पढ़ना है, वापस आपको बुक बंद करनी है, एक्टिव रिकॉल करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। एंड ये साइकिल रिपीट होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक यूनिट के लिए आपको यही फॉलो करना है, यही अप्रोच करना है। ठीक है, सीरियसली लो इस बात को, कंसिस्टेंसी मैटर करती है एंड डिसिप्लिन कंपाउंड्स ओवर टाइम। इट डजेंट मैटर कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपका दोस्त एक दिन पहले भी पढ़ के अच्छा स्कोर करे, डजेंट मैटर। आपका खुद का लाइफ मैटर करता है, खुद का आपके डिसीजंस मैटर करते हैं, आपको अर्ली पढ़ाई करना मैटर करता है। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेज 9, द डार्क रियलिटी ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग एडमिशन दैट नो वन विल टेल यू। यस, मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ और इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि हियर कम्स द रिग्रेट्स फ्रॉम वेयर आफ्टर डिप्लोमा रिजल्ट्स आर डिक्लेयर द रियलिटी हिट्स हार्डर माय फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट अपने डिप्लोमा जर्नी को सीरियसली नहीं लेता, बहुत ही चिल रहता है, एकदम अपने पढ़ाई बिढ़ाई एकदम एंड में करता है, उसको इस टाइम पर रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैंने बहुत लो स्कोर कर लिया। भले आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार एडमिशन मिल भी जाए, आपको इंजीनियरिंग में इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम 3 आपको जब एडमिशन मिलेगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, आप सोचोगे अरे इतनी पढ़ाई अगर मैं डिप्लोमा में करता तो मेरे आराम से 95+ आ जाती है। यस, तो आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग बहुत हाई लेवल होती है अभी डिप्लोमा के कंपैरिजन में, तो आप अभी से आदत डाल लो और अभी से आप पूरी पढ़ाई कर लो डिप्लोमा में ही। आपको रिग्रेट करने के लिए टाइम ही नहीं बचना चाहिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि द पेन ऑफ स्टडिंग इज़ फार मच बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। यस, दैट्स द फैक्ट माय डियर फ्रेंड। ये पेन टेम्पररी होने वाला है पढ़ाई का, बट आपको एंड में बहुत ही बेनिफिट करने वाला है ये, मार्क माय वर्ड्स। जो स्टूडेंट्स लो स्कोर करते उनको अपना पसंदीदा ब्रांच भी नहीं मिलता, पसंदीदा कॉलेज भी नहीं मिलता, उनको कहीं पर दूर जाना पड़ता है या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देनी पड़ती है बहुत ही ज़्यादा फीस भर के। हाँ, अगर आप उतना कैपेबल हो, आप फीस भर सकते हो, आप ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस MSBT के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते। आई नो, मे बी उसी एरिया से हो, उसी बैकग्राउंड से हो, सो आई नो इट व्हाट स्ट्रगल यू हैव टू डू। आपके पेरेंट्स कितना हार्ड वर्क करते हैं आपके एजुकेशन के लिए, या फिर आप भी करते होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो पार्ट टाइम जॉब के साथ अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो सैल्यूट टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, साथ ही साथ अपना एजुकेशन भी कर रहे हैं। हैट्स ऑफ माय डियर फ्रेंड, आप बहुत ही आगे हो सब लोगों से। बस आप खुद पे ध्यान दो, आपको रिग्रेट करने का मौका ही मत दो खुद को। हर एक तरीके से आप खुद को प्रिपेयर करो एंड यस, दैट व्हाट आई विल से। नेक्स्ट इज़ आपका फेज 10, द रियलिटी अबाउट पीपल। यस, मैं ये एक स्पेशल चीज़ है बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, जो मैंने अपने लाइफ में डिप्लोमा की जर्नी में मुझे 6 सेमेस्टर में एक्सपीरियंस हुआ था। यस, आई स्टिल रिमेंबर। एंड मे भी कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें ना हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो ऊपर जाने का कोशिश करते, खुद को इम्प्रूव करने का कोशिश करते, उनको ये सारी चीज़ें भी डील करने पड़ते। वो क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अ ट्रूथ नो बडी टॉक्स अबाउट। एज यू प्रोग्रेस यू मे स्टार्ट सीइंग पीपल रियल फेस। यस, आपके लोगों के जो रियल फेसेस है, जो आपके दोस्त है, जो आपको 2 साल से आपके साथ है, उनका असली चेहरा आपको दिखेगा, क्योंकि नॉट एवरीवन हु स्माइल्स विद यू वांट्स यू टू सी यू सक्सीड। यस, दैट्स द रियलिटी। जो भी आज आपके फ्रेंड्स हैं, आप मानते हो उन्हें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आपके साथ रहे, आपने उनके साथ बहुत ट्रिप किए हो या फिर बहुत अच्छे मोमेंट्स एंजॉय किए हो, माय डियर फ्रेंड, आपका कोई नहीं होता, कोई भी आपका सगा नहीं है यहाँ पर। ये दुनिया बहुत जालिम है, आपको सिर्फ आपकी मेहनत और आप ही बचा सकते हो। यस, दैट्स द ट्रुथ।
कोई भी दोस्त आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला इस एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। आई नो आपको ये डाइजेस्ट नहीं होगी ये बात, आप सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको ये अभी बिल्कुल भी नहीं समझेगा। जब आप इस फेज़ में जाओगे आपको सब चीज़ें रियलाइज़ होने लगेगी मैंने क्या बातें बोली है। किसी को भी ट्रस्ट मत करो, सिर्फ आपके खुद के ऊपर ध्यान दो। आई नो बहुत सी चीज़ें आप अगर बता रहे हो अपने फ्रेंड्स को, आपको गोल्स को मॉक करेंगे, आपको अनकम्फर्टेबल फील कराएंगे, आपके इम्प्रूवमेंट्स को लेके टॉन्ट मारेंगे आपको, या फिर बोलेंगे कि यार तू तो सिर्फ पढ़ता है, तुझे बाकी कुछ नहीं आता। बोलने दो, उनकी बातें आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो। यस, दैट व्हाट आई विल से। मैंने भी यही किया था स्टार्टिंग में। यस, मुझे भी बहुत हैंडल करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। यस आई नो, आप बहुत ही यंग एज को, मैं भी यंग एज का था बहुत, मैंने इतना वर्ल्ड देखा नहीं था। एंड जो लोगों को ना मैं ट्रस्ट करता था, स्पेशली ना उन लोगों को जो इंट्रोवर्ट है मेरी तरह, उनका ना ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता। एंड उसमें भी अगर आप देखोगे आपके 4-5 फ्रेंड्स है, उसमें भी आप देखोगे कि सब लोग आपको मॉक कर रहे हैं, बात बात पे आपको टॉन्ट मार रहे हैं, कुछ भी आपको डिस्करेज कर रहे हैं। आप ना बहुत लो फील करना शुरू करते हो, घर आके आप साइलेंट में रोना शुरू करते हो। आपके पास कोई इतना होता भी नहीं शेयर करने के लिए। आई नो इट वेरी वेल माई डियर फ्रेंड, मैं इन सब वजह से जा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। कोई भी आपका सगा नहीं है, आप खुद और आपकी मेहनत ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। मत देखो कि आपके फ्रेंड ने पढ़ाई की है नहीं की, आपको कोई भी सच नहीं बताता यहाँ पर। मे भी उसने पढ़ाई स्टार्ट भी किया हो, जब तक ये आप वीडियो देख रहे हो उसकी पढ़ाई शुरू भी हो गई हो। कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आप और आपकी स्टडीज़ मैटर करती है, आपका गोल्स मैटर करते हैं। कीप योर लाइफ प्राइवेट, आइसोलेट योर सेल्फ। यस, यू हैव टू गो थ्रू दिस हार्ड फेस, एंड ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो नेक्स्ट है हमारा फेज़ 11 जो है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। यस, ये आपको हाफ ऑफ द कॉम्पिटिशन, या आई विल से मोर देन हाफ ऑफ द कॉम्पिटिशन से आगे लेके जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ना इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पे ना आपको टाइम स्पेंड करेंगे, ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, बहुत कूल बनने का कोशिश करेंगे, घूमने जाएंगे, स्टोरी पे डालेंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें होती है जो आप पर सोशल मीडिया पे होते हैं, जो आपको डोपामिन वेस्ट करती है। डोपामिन ड्राइव जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ाई के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो रील्स में या फिर शॉर्ट्स में स्क्रॉल करने में बहुत ही कंटेंट्स होते हैं। आई नो, मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा, आपको पता है बहुत अच्छे से किस तरह के कंटेंट होते हैं ऑनलाइन। तो वो सारी चीज़ें ना आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपके जर्नी में, आपके एम से, आपके गोल से आपको दूर हटाती है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं था टिल मैंने डिप्लोमा का अपना लास्ट एग्ज़ाम नहीं दिया। मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं खोला था मैंने। यूट्यूब भी मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए देखता था। हाँ, थोड़ा बहुत बीच बीच में जब मैं ट्रैवल करता था या फिर ब्रेक्स में था तब थोड़ा बहुत मोबाइल देख लिया करता था, शॉर्ट्स वगैरह या फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे ही। बट और कोई भी मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, बस व्हाट्सअप था एंड अपना यूट्यूब था एंड बस अपने बेसिक चीज़ें थे। फ़ोन भी मेरा कुछ इतना हाई फाई नहीं था, बेसिक था, एंड्रॉयड का ही एज अ मिडिल क्लास का है। आई कैन अंडरस्टैंड आपकी भी ऐसी चीज़ें होंगी। मोबाइल भी इतना कुछ अच्छा खासा नहीं था, लैपटॉप भी ठीक ठाक ही था, वो सब चीज़ें ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ही डेंजरस है। यस, मैंने खुद को बचाया है, खुद को सेव किया है, अब बारी आपकी। आई नो कुछ लोगों का पहले से ये सब पे प्लेटफॉर्म पे अकाउंट होगा ही, आई नो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का होता है। बट आपको अगर कुछ अचीव करना है ना माय डियर फ्रेंड, आपको ये सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा। यू हैव टू। आप कह लोगे कि अरे भैया मैंने भी 2 साल पढ़ा है डिप्लोमा, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते चलाते पढ़ा है। मेरे दोस्त, ये TY जर्नी ना सेम नहीं होने वाले आपके सेकेंड ईयर जैसी। आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अलग था, TY कम्प्लीटली अलग है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सब लोग जोर नहीं लगाते, बट थर्ड ईयर में हर एक स्टूडेंट जोर लगाता है। सबको ये ग्राउंड रियलिटी पता है कि उसका एडमिशन में कितने लाले देने पड़ते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एडमिशन के वक्त। सब लोग पढ़ाई करेंगे माय डियर फ्रेंड। कभी भी मत सोचो कि मेरा दोस्त घूमने जा रहा है तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो स्टोरी डाल रहा है तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। सब पढ़ाई करते हैं, बताता कोई नहीं। ध्यान में रखो मेरे दोस्त, ध्यान में रखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो।
रेडियोस एंड स्टोरिंग, रील्स देखना, रैंडम वीडियोस देखना, फालतू की चीज़ें देखना, अननेसेसरी आउटिंग्स, एक्सेसिव गेमिंग, सब चीज़ें, प्लान ट्रिप्स सब कैंसिल कर दो। रिलेटिव्स में बोला कि अरे बेटा शादी के लिए आ जाओ, सब कैंसिल कर दो मेरे दोस्त। वो सब मज़े आप बाद में कर सकते हो। एक बार डिप्लोमा की 3rd ईयर की जर्नी ख़त्म हो गई ना, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ रिग्रेट बचेगा कि यार मैंने पढ़ लिया होता, टाइम इन्वेस्ट कर लिया होता पढ़ाई में, रिस्ट्रिक्शंस लगाए होते, बहुत आगे जाता है। बाद में आपको रिग्रेट ही रिग्रेट बचेगा। मेरी बात मानो, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी पढ़ाई कर लो, सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको सिर्फ लगेगा बाहर से कि मैं बहुत बोरिंग हो रहा हूँ, मेरे दोस्त नहीं है, कुछ आइसोलेशन में जा रहा हूँ। नॉर्मल है मेरे दोस्त, सबको जाना पड़ता है। आप आई नो मैं आपको थोड़ा डरा रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। मैंने पहले ही बताया था वीडियो अनकंफर्टेबल होने वाली है, मैं कुछ सच्चाई आपको सामने रखने वाला हूँ, एंड यही वो सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ लो, जितनी जल्दी आप समझ सको आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। तो नेक्स्ट है हमारा फेज 12, दैट इज़ डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है मेरे दोस्त? वो तो एक पल का है। आपका आज मन किया आप पढ़ते हो, कल मन नहीं किया आप नहीं पढ़ते हो, कंसिस्टेंसी आप नहीं रखते हो, डिसिप्लिन आपके पास नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन है चंद वक्त का। सिग्मा वीडियोस देखते हो, सिग्मा रूल्स देखते हो, वो सब चीज़ें तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए होते हैं, एक दिन का है, बस एक हार का होगा। बट डिसिप्लिन क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। डिसिप्लिन वो चीज़ है जब आपको मन करे पढ़ने का तब भी आप पढ़ते हो, मन ना करे तब भी पढ़ते हो, घर में कोई मरा है तब भी आप पढ़ते हो, घर में कुछ भी सिचुएशन आपके लाइफ में कुछ भी डाउनफॉल हो रहा हो, ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी हो, आप पढ़ते ही हो। दैट्स व्हाट डिसिप्लिन लुक्स लाइक। इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एज वेल। मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। आई नो कुछ लोगों को ये झूठ लगेगा, बट मैंने जो फेस किया है, आई नो स्टिल इन द 5th सेमेस्टर मैंने अपने बहुत ही क्लोज रिलेटिव को खोया था। वो नहीं रहे इस दुनिया में। मेरी फैमिली बहुत ही टेंस एनवायरनमेंट में थी। मेरे घर पे वही सब चलता था, रोना धोना, रिलेटिव्स का आना जाना। मेरा घर भी इतना बड़ा नहीं है कि मैं किसी अलग रूम में बैठ के सिर्फ फोकस रख के पढ़ाई कर सकूँ या फिर अपना प्रोजेक्ट का काम कर सकूँ। बट ना, मैंने क्या किया पता है? घर पे सब रोना धोना चालू होता था, मैं उस रोने धोने में भी अपना लैपटॉप खोलता था, अपना चुपचाप काम करते बैठता था। यस, मैंने खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग बना लिया था कि मैं उन सब चीज़ों में भी अपनी पढ़ाई को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के पीछे पड़ा था। क्योंकि ये मैडनेस है माय डियर फ्रेंड, आपको पागल बनना पड़ेगा इस चीज़ को अचीव करने के लिए। आप बोलोगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, ऐसा तो फैमिली को टाइम देना चाहिए। ये टाइम पे मैंने फैमिली को टाइम भी दिया था, उसी के साथ मैंने अपना पढ़ाई को भी स्किप नहीं किया था। मैं एक्सक्यूज़ेस देता ही नहीं था कि मेरे घर पे इतना बैड एनवायरनमेंट है, उसमें मैं कैसे पढ़ूँगा, ये वो मैंने सोचा ही नहीं। मैं एक ही चीज़ के पीछे पागल था, मुझे पढ़ना है, मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कुछ भी हो मुझे अपना पूरा जो टास्क है कंप्लीट करना है। मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया था उस टाइम पे। बहुत ही बैड फेस था वो मेरे लिए, मैं वो सब अभी याद नहीं करना चाहता। बस मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया ये, क्योंकि आपकी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज जो इंसान आपके साथ हंसी खुशी में आपके साथ है, वो कल आपको ना दिखे, आपको दुख होगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। आपके साथ सपोर्ट सिस्टम होगा कोई, आपको आप कहीं उन्हें ना खो दो, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको अनकंफर्टेबल इसलिए करा रहा हूँ कि दैट्स द लाइफ माय ब्रो। जो चीज़ें मैंने फेस की है वो शायद आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं, और मैंने कैसे उसको डील किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिससे कि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, आई डोंट विश कि ऐसे कुछ है, बट फिर भी अगर आई तो आपको कैसे डील करना है वो आपको पता होना चाहिए। आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। आपका जो गोल है वो आपको अचीव करना ही है, नो मैटर वॉट एवर कम्स इन योर वे। आप कितने भी थके हो, कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, स्टडी एनीवे। सक्सेस बिलोंग टू ओनली दो स्टूडेंट्स हु कंटिन्यू इवन व्हेन मोटिवेशन डिसअपियर्स, एंड दैट्स द फैक्ट दैट नो वन विल टेल यू। बहुत ही आई नो ये ब्रूटल हो रहा है, ट्रुथ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही हार्श हो रही है, रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट यही है माय दोस्त। आपको
यही सब चीज़ों से जाना पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्रीफाइस ओनली 1 ईयर, इस दिस 1 ईयर सेक्रीफाइस ऑल योर टेम्प्रेरी बेनिफिट्स, ऑल योर टेम्प्रेरी चीट, डोपामिन सब सेक्रीफाइस कर दो, सारे ट्रिप्स, सारे इवेंट्स, सारे फंक्शंस कैंसिल कर दो, सारे कॉम्पिटिशन्स कैंसिल कर दो। एंड बस आपका एक ही गोल होना चाहिए, TY डिप्लोमा मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, जिससे कि आपका एडमिशन आपके ड्रीम कॉलेज में हो, मनचाहे कॉलेज में हो, किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो, जैसे कि VJTI हो गया, या कोई गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हो, या फिर COAP जैसे कॉलेज हो गए। आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो, आपका कम से कम फीस में आपका एडमिशन होना चाहिए कॉलेज में। आपको बहुत ही अच्छा से आपको इंजीनियरिंग लाइफ आपकी जानी चाहिए। उसके लिए अभी आपको डिप्लोमा की जर्नी में सब शुरू करना है। इस TY की जर्नी इसलिए आपकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका इंजीनियरिंग का पूरा लाइफ इस पर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड। आई नो आपको बहुत ही चीज़ें होंगी, आपके एक ईयर में बहुत सारे चीज़ें आप ऊपर नीचे होंगी, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज़ बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हो तो TY में अपने सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करो, बस अपने पढ़ाई के पीछे पागल हो, आप बहुत ही आगे जा रहे हो माय फ्रेंड। सब लोग इतने सही से पढ़ाई नहीं करते, सबको ये रोड मैप नहीं मिलता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि MSBT का हर एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है वो एक प्रॉपर मेथड फॉलो करे, उसको सारी चीज़ें पता हो कि आपके लाइफ में क्या क्या हो सकता है ड्यूरिंग दिस जर्नी, आपको क्या क्या चीज़ें डूज है, क्या आपके डोंट्स है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है कि वीडियो बहुत बड़ा है, बट स्टिल मैं हर एक पॉइंट आपको कवर कर रहा हूँ जो आपके TY लाइफ में होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर लाइन। आपका अभी वेकेशन चालू है, आप बहुत ही अच्छे से ये वीडियो देख सकते हो। हाँ, आप स्पीड बढ़ा के दे सकते हो, जो भी है आपका डिसीजन है, बट बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही पीसफुली आप ये वीडियो देखो। आई नो बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है क्योंकि मैंने खुद बहुत इतना फेस किया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट हो वो इतना स्ट्रगल ना करे और अच्छे से अपनी जर्नी एंजॉय करे और बहुत ही गुड स्कोर करे एंड ड्रीम कॉलेज में जाए अपने। अपना एक काम करो, मैंने भी किया था, क्या करो पता है, अपना ड्रीम कॉलेज है ना, उसका इंटरनेट से फ़ोटो निकालो, अपना एक पेन पेपर लो, उसके ऊपर लिखो कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए, कितने कौन से सेमेस्टर में, सब्जेक्ट वाइज लिख सकते हो या फिर ओवरऑल सेमेस्टर वाइज लिख सकते हो। सपोज मुझे 99% चाहिए, आदित्य मेरा नाम है, मैं अपना परसेंटेज लिख रहा हूँ, सेमेस्टर लिख रहा हूँ डिप्लोमा का, एंड बाजू में अपना एक जो कॉलेज का फ़ोटो ड्रीम कॉलेज का वो दोनों ले रहा हूँ और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा रहा हूँ। मैं वो उन्हें लगा दिया, मैं देख रहा हूँ, वो मेरा डिसिप्लिन करने का, एक मोटिवेशन बूस्ट करने का मेरा एक ज़रिया है। मैं देख रहा हूँ उसको, स्टडी टेबल में बैठा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहा है, मेरा तुरंत अटेंशन जाएगा कि नहीं आदित्य को 99% स्कोर करना है, मुझे मेरा ये ड्रीम कॉलेज है, VJTI मेरा ड्रीम कॉलेज है, COAP मेरा ड्रीम कॉलेज है, मेरा ड्रीम कॉलेज दिख रहा है, मेरा ड्रीम परसेंटेज दिख रहा है। ये 10 बार आपके दिन में आप देख रहे हो, आपके दिमाग में वही चीज़ें घूम रही है। दैट्स द पॉइंट माय डियर फ्रेंड। आपको यही चीज़ आपको पूरा दिन भर आपका दिमाग में घूमना चाहिए, उसी के लिए आप पागलों की तरह मेहनत करनी चाहिए। दैट्स इट, दैट वॉट सिंपल इट इज़। आई नो ये बहुत हार्ड है, बट यू हैव टू मेक इट सिंपल एंड यू विल मेक इट सिंपल, यू विल मेक इट पॉसिबल एंड आई विल हेल्प यू in this journey. And the final message what I will give is, I will write somewhere, I will score my highest possible marks in diploma and secure admission in my dream college. लिख के रखो, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ही मत लेना, एंड पढ़ाई करो, इस चीज़ को हर एक बार रोज पढ़ो, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर वर्क, revise and study relentlessly my dear friend, stay disciplined, stay focused and stay humble. The diploma journey is not just about marks. It teaches you responsibility, patience, consistency, sacrifice, resilience and lot of things which you will surely benefit in your life. ये डिप्लोमा सिर्फ 11-12 जैसे मार्क्स स्कोर करके अच्छे कॉलेज में जाना नहीं है, ये आपको ये सारी चीज़ें भी सिखाते हैं जो आपको लाइफ में इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें जो आप 11-12 में मिस करते हो, बट डिप्लोमा आपको सिखा के जाता है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी अ लॉट कि आप मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, मैं ये सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल भी ऐसा डिस्करेज मत होना, मैं आपको बेनिफिट हो, आपका एक बड़ा भाई समझ के आपको बता रहा हूँ। एंड सी यू सून एट द फिनिश लाइन। एंड जैसे कि मैंने कहा था, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। वो गुड न्यूज़ या फिर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है कि जो भी कंप्यूटर ब्रांच है उनके लिए गुड न्यूज़ है। मैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका एक कॉमन सब्जेक्ट होने वाला है जो आपके 5th सेमेस्टर का अभी स्टार्ट होगा ना,
मैं बताया था कि आपको इंटर्नशिप में आपको पढ़ाई चालू करनी है, तो मैं भी उस पे जर्नी में आपको हेल्प करने वाला हूँ थ्रू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़। इसमें ला रहा हूँ आप सभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़, जिसमें मैं यूनिट वाइज सारे कंसेप्ट आपको पढ़ाऊँगा। एंड यस, मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। मैं आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊँगा यहाँ पर यूट्यूब पे ही। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बेल आइकॉन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत वो वीडियो मिले और आप अपना पढ़ाई शुरू कर सको। एंड मैं तो लाइक ऐसे तरीके से पढ़ाने का सोच रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर एग्ज़ाम में आपको जिस तरीके से पढ़ाई करनी होती है, उसी तरीके से मैं अभी से आपको पढ़ाई चालू करना वाला हूँ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो भी आपको एल्गोरिदम्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, कैसे आपको सब चीज़ें करने हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आई नो बहुत जल्दी हो रहा है, बट जितना जल्दी आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली बताने जाऊँ तो ये सब्जेक्ट बहुत ही हाई स्कोरिंग है। मुझे खुद याद है, मैंने 97 स्कोर किया था आउट ऑफ 100 इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं डेफिनेटली आपको भी उसके आगे ही लेके जाऊंगा, उसके नीचे बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा। ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसे मैंने जो मिस्टेक्स किए थे एंड में, वो आपको मैं बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। कैसे मैंने 3 मार्क्स मिस किए थे अपने, कैसे मैं 100 on 100 ला सकता था, बट मैंने छोटे मोटे मिस्टेक्स किए थे एग्ज़ाम लिखते वक्त, जो मैं आप चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी ना करें और आपको 100 on 100 आए इस ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में। वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर करें। जो आपके 3 सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर में, ब्रांच चॉइस मैटर करते हैं, IF का अलग होता है, CO का अलग होता है, AI का अलग होता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम सबको कॉमन होता है। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे 100 on 100 इस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे ये सारे वीडियोस देखेंगे आगे के आने वाले, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपके लिए लाऊंगा, कुछ पेपर रिलेटेड प्रिपरेशन स्किल्स भी आपके लिए लाऊंगा। मैं कैसे आपको क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है, कैसे प्रैक्टिस करना है, सब बताऊंगा, जिससे आपको श्योरली बेनिफिट करेगा वो सारी चीज़ें। तो देखते, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जितना हो सके। मैं जो भी मैंने लर्निंग्स सीखे अपनी लाइफ में, सारे मैं आपको बताऊंगा। सब चीज़ें आपको कैसे फॉलो करना है बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के। तब तक आप सभी का एक गोल होना चाहिए, आपका एक ड्रीम कॉलेज के लिए होना चाहिए, एक आखिरी पुश, एक आखिरी साल आपको मेहनत का होने वाला है ये। ट्रस्ट मी, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो दिन रात पागलों की तरह बस एक ही चीज़ के पीछे पड़ा होता है। उसका इंटेंट क्लियर होता है, उसका पर्पस क्लियर होता है लाइफ में, बहुत ही अच्छे गोल होते हैं उसके। भगवान भी उसी को हेल्प करते हैं जो रोज़ मेहनत करता है, ना कि वो जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ता है। यस, तो दैट्स इट। मैं इतना ही बताना चाहता था आपको। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ लगभग 1 घंटे की वीडियो होने आ रही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, इस वजह से ये वीडियो बहुत लंबी है। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक आए हो तो थैंक्स अ लॉट वीडियो अभी तक देखने के लिए। आपको ही बेनिफिट होने वाला है आगे के आपके डिप्लोमा जर्नी में। आप कौन से भी ब्रांच से हो, आई थिंक आपको ये चीज़ें बेनिफिट करेंगी। आई नो, मैं सिर्फ कंप्यूटर ब्रांच के रिलेटेड ही पढ़ाई सब वीडियोस डालता हूँ, बट जो मैंने अप्रोच बताया है अभी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच, आप ये अगर अपने डिप्लोमा लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आई थिंक आप बहुत लोगों के आगे जा रहे हो। सो दैट्स इट व्हाट आई विल से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ सजेशन देने हो या फिर आपको कैसा लगा, कुछ शेयर करना हो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सब बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट है। एंड आई डोंट वांट कि किसी का मन नहीं कर रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप सब्सक्राइब करो, नो, वैसे सब्सक्राइबर्स मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको डिप्लोमा जर्नी में मैं आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर रहा हूँ, कुछ बेनिफिट मेरी वजह से आपको हो रहा है, तभी आप मुझे फॉलो कीजिए। मुझे बिल्कुल भी ऐसा आशा नहीं है कि आप मुझे ही फॉलो करो या फिर किसी और को नहीं करो। आपकी जर्नी है, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपका सब मैटर करता है। जो भी है आपके लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। मेरा तो हो गया है अभी डिप्लोमा, मैं तो वो सब चीज़ों से बहुत दूर जा चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा भाई या बहन है जो डिप्लोमा के लिए पढ़ाई कर रहा है अभी, जो आप वीडियो देख रहे हो मेरा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी जाए, बहुत ही आप रिलैक्स रहो,
बहुत ही स्मूथ आपकी जर्नी चाहिए, यही मैं आशा करता हूँ। एंड दैट्स इट। तो ज़्यादा नहीं बोलते, वीडियो बहुत ही लंबी होगी ऑलरेडी। आप अपनी वेकेशन में होंगे फ़िलहाल, या फिर बाद में भी आप वीडियो देख रहे होंगे, तो पढ़ाई चालू करो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।